सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज यहाँ गणपति गार्डन में जो आप सब लोगों को पता है कि हमारे जो जाट शिक्षण संस्थान है उनका चुनाव होने जा रहा है और आज यहाँ हमारे पूरे उत्तर भारत की जो हमारी एक मजबूत स्तंभ हमारे समाज के जो खापों के प्रधान आज यहाँ आए हैं, क्योंकि आज भाई चंचल नांदल अपना ये जो चुनाव प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें अपना मैनिफेस्टो ने तैयार किया और ये समाज को बताना चाह रहे हैं। हमारे साथ आज दैया खाप के प्रधान है चौधरी जयपाल दैया जी, गठवाड़ा खाप के प्रधान है चौधरी कुलदीप सिंह मलिक जी, और पलवल से हमारे चौहान साहब आए हैं, ज्ञान सिंह चौहान जी, शहरावत पाल के, और उस साइड की जितनी भी पाल है उनके प्रधान हमारे बीच में आए हैं। राम प्रसाद राउत जी हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, और तमाम खापों के जो है प्रधान आज आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। अब नांदल जी से निवेदन करूंगा कि अपने जो है आज का मैनिफेस्टो के बारे में बताएं। नमस्कार जी सबको। सबसे पहले तो जो भी मेरी खाप सरदारी, जो बुजुर्ग, जो समाज से जुड़े हुए लोग जो यहाँ आए हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ और आप सबका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगा 1911 से पहले के। चौधरी बानी सिंह ने एक सपना देखा था कि रोहतक व उसके आसपास कोई संस्था बने जो यहाँ के लोगों को और आसपास के 100 कोस के लोगों को शिक्षा दे सके, लेकिन उनका सपना पूरा हो इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने चौधरी बलदेव जी को ये जिम्मेवारी दी कि ये चीज़ें आगे बढ़ें। सबसे पहले तो मैं उन दोनों को नमन करता हूँ। साथ ही जो संस्थाओं के संस्थापक रहे हैं, चौधरी छोटू राम जी, मातू राम जी, चौधरी देवी सिंह जी व सेठ छाजू राम जी को भी नमन करता हूं। आज जो आपके बीच हम अपना 2 चीज़ बताएंगे आपको। आगामी 4 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले भी 2015 में कार्यकारिणी को परिवारवाद व अन्य अनैतिक कार्यों की वजह से भंग कर दिया गया था। उसमें भी जाट संस्था बचाओ समिति का अहम योगदान था। लेकिन उसके बाद अब 2013 तक आज भी जब तक चुनाव नहीं हो गए, प्रशासक बैठा है संस्थाओं पे। ये सबसे लंबा टाइम रहा है कि प्रशासक रहा है संस्थाओं पे। अब हम पहले तो मैं आपको 2015 से 2023 तक जो जाट संस्था बचाओ समिति ने जो कार्य किए आपके बीच रखूंगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो समिति पहले थी 2012 से 15 के बीच, वो परिवारवाद अन्य अनैतिक कार्यों की वजह से भंग करवाई, उसमें भी जाट संस्था का अहम योगदान था। दूसरा जो है 2016 में चुनाव रुक गया, किसी हमारे ही, मैं कहूँगा भाई कहूँगा, उसने जो है स्टे ले लिया। उसके बाद चुनाव करवाने के लिए भी जो हमारी समिति है, आजीवन सदस्यों के रूप में हम हाई कोर्ट गए कि भी चुनाव करवाए जाएं, और उसी की वजह है कि आज ये चुनाव हो रहे हैं। आगे जो अहम बात है, जो 2012 के करीब जब मैनेजमेंट थी, उस वक्त एक पीएफ का बहुत बड़ा घोटाला हुआ 48 लाख रुपए का। 2 कर्मचारियों ने जो 48 लाख रुपए अपने ही साथी कर्मचारियों के अकाउंटों से निकलवा के आपस में बांट लिए, उसका खुलासा किया। एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि जो भी हमने कार्य किए हैं उसमें कोई राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक नहीं है। हमने जो काम उठाया उसको पूरा किया है। जैसे पीएफ घोटाले की बात है तो आज के दिन तकरीबन उसमें से 28 लाख रुपए वापस जमा हो चुके हैं। उनको दोषी करार दिया गया, पैसे उनसे वापस लिए। एक कर्मचारी अड़ा हुआ है, उसके डिसमिसल के ऑर्डर हो चुके हैं। तो हमने इसको भी उसके अंत तक पहुंचाया। उससे आगे जो सबसे पुराना स्कूल है जिसकी स्थापना 1913 में हुई, उसकी 3 साल से लगातार सैलरी नहीं मिल रही थी। तो सारी जाट संस्था बचाओ समिति 2.5 महीने तक लगातार धरने पे बैठी और हमने
1,57,51,000 रुपये वापस दिलवाए तनख्वाह के रूप में कर्मचारियों को। 23 कर्मचारियों को मिले। हमारे साथ दीपक मलिक भी हैं, पूर्व कर्मचारी हैं, देसवाल साहब हैं, ये सारे नार सिंह जी साथ हम रहे हैं सारे इस मामले में, और वो तो टीचर भी हैं, RWA प्रधान है सेक्टर 2 के। उसके बाद अगर आप संस्थाओं में जाओगे तो ये एक तरह से मक्का मदीना है। चौधरी छोटू राम जी और मास्टर बलदेव जी की समाधियां हैं वहाँ पे। उन समाधियों की कोई देख रेख नहीं थी। चौधरी बलदेव जी की समाधि का तो हालात इतने ख़राब थे कि वो ख़त्म होने वाली थी। उसका सारी का जीर्णोद्धार करवाया, उसको रेनोवेट करवाया। छोटराम जी की समाधि में भी जो भी रिपेयरिंग थी वो करवाई। उसके अलावा उसके साथ चौधरी बलदेव जी की समाधि के साथ एक टॉयलेट बना हुआ था, उसको गिरवाया। कोई मतलब संस्थाओं की तरफ से कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया गया। उससे आगे एक महत्वपूर्ण कार्य है, दिल्ली रोड से, जो पुराना दिल्ली रोड है, उससे चौधरी छोटूराम और मास्टर बलदेव जी की समाधियों तक रोड टूटा हुआ था तकरीबन 12-15 सालों से। ना मैनेजमेंट ने सुध ली। वहाँ से महारानी किशोरी में हज़ारों छात्राएं रोज जाती थी। तकरीबन हम 50 बार, पूरी मैनेजमेंट 50 बार, जो हमारी जाट संस्था बचाओ समिति है, सारे बुजुर्गों के माध्यम से हम तकरीबन 50 बार प्रशासक से मिले जब वो जाके रोड बनी। उसके बाद पिछले 8 सालों में हमने ये कोशिश की कोई भी ऐसी नियुक्ति ना हो जो गलत तरीके से हो। एक नियुक्ति हुई थी जाट कॉलेज में, जो प्रिंसिपल आए वो पिछले दरवाजे से आए, दिल्ली में एडवर्टीजमेंट दी गई और चुपचाप 8 लोगों में फार्म भरवा दिए गए। उसको हमने पिछले दरवाजे से वापस किया। पूरी मैनेजमेंट यहाँ खड़ी है हमारी, सब गवाह हैं इन चीज़ों के। उसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था 2012 में जो चुनाव हुए, एक बार भाई साहब, 2012 में जो चुनाव हुए उस वक्त अल्फाबेटिक वार्डबंदी करवा रखी थी। उसको हमने ज्योग्राफिकल करवाया, गांव से गांव को जुड़वाया, कॉलोनी को कॉलोनी से जुड़वाया। इससे पहले क्या था, 35-35 किलोमीटर दूर वोट मांगने जाना पड़ता था जो आजीवन सदस्य जो चुनाव लड़ रहा था उसको। मान लीजिए गांधरा को गद्दी खेड़ी से जोड़ा गया था, उदाहरण के तौर मैंने बताया जी करके। उसके बाद यहाँ पे जो OSD हो जाता है, OSD एक पद है जो एडमिनिस्ट्रेटर लगता है, उसके साथ OSD लगता है, वो संस्था का मालिक बन बैठता है। तकरीबन एक OSD जो कि गलत कारणों से गलत कामों में लिप्त था, उसको हमने हटवाया। उन्होंने तिकड़ी बना रखी थी, वो तिकड़ी सारे गलत कार्य करती थी। एक तो महेश ख्यालिया प्रिंसिपल थे, एक OSD था और एक जो है फिजिकल एजुकेशन का हेड था। एक आपने सुना होगा जाट कॉलेज में एक अवैध अखाड़ा चल रहा था। उस अवैध अखाड़े में करोड़ों रुपए की कमाई हुई 3-4 साल में, और उसी पैसे को लेके 6 हत्याएं हुई। आप सब जानते हैं उस चीज़ को, छुपा नहीं हुआ कुछ भी। वो तो जांच पुलिस अपना कर रही है, वो तो अभी कोर्ट में विचाराधीन है मामला, लेकिन उसमें जो करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ उसकी सारी जांच अभी चल रही है। सीएम विंडो में कंप्लेंट है और वो सारी जांच अब चलने लग रही, उसको भी अंत तक पहुंचाएंगे कि भाई एक तकरीबन जो हमें सुनने में आया, एक पहलवान से, और सारे पहलवान यूपी के थे, यहाँ का कोई जाट कॉलेज का छात्र उसमें पहलवानी नहीं करता था, और तकरीबन एक पहलवान से 6,000 रुपये मंथ के लिए 200 के करीब पहलवान थे, 6,000 रुपये लिए जाते थे। अगला जो कार्य था, महारानी किशोरी में एक हेड क्लर्क की भर्ती की जा रही थी, और उस हेड क्लर्क की भर्ती में एंट्रेंस टेस्ट था और एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को आंसर की दे दी गई, उसको रुकवाया। और एक महत्वपूर्ण कार्य और, तकरीबन 8, 12 और 15 साल से लगे हुए जो अपने प्राध्यापक थे महारानी किशोरी कन्या महाविद्यालय में और आपका जाट कॉलेज में, उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी। उनको 90 के करीब थे वो, उनको वापस रखवाया। हुड्डा साहब तो, बल्कि जगमत हुड्डा जी तो एडमिनिस्ट्रेटर कमरे के बाद धरना दे के बैठ गए थे इस बात को लेके, अबे हम तो आज फैसला करवा के जाएंगे। तकरीबन 3-4 बार हमें प्रशासक से मिलना पड़ा जब वो जो है काम रुका। और तकरीबन गलत कार्यों में लिप्त जाट संस्थाओं के तकरीबन 5 डायरेक्टर प्रिंसिपल को हमने हटवाया।
इस दौरान। कोई पीएफ घोटाले में, कोई अन्य किसी बात में, कोई जो है मतलब चाय ही पी रहा है 40,000 की साल में, तो उन सबको हटवाया। एक और जो यहाँ प्रिंसिपल आया था जाट कॉलेज में, जो कुरुक्षेत्रा की तर्ज पे जो अपना गुरुकुल है उसकी तर्ज पे बढ़ाएंगे। दूसरा, हमने कई बार मुद्दा उठाया लेकिन प्रशासक उसको करवा नहीं पाए। जाट कॉलेज के पीछे एक बिल्डिंग बनी थी, वो अधूरी पड़ी, करोड़ों रुपए लग के वो बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, उसको पूरा कराएंगे। उसके लिए भी हम बहुत बार मिले, हमने लिखित में भी दिया, लेकिन प्रशासक ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। उसको हम कराएंगे पूरा। और जो अभी संस्थान में पिछले तकरीबन आप ये मान लें 2015 से अब तक कोई भी नया कोर्स नहीं आया, बल्कि 2012 से कोई नया कोर्स नहीं आया। जब मैनेजमेंट थी उसने भी ऐसे ही अपना टाइम निकाल दिया। तो वो हम ANM, GNM और अन्य जो रोजगार पर कोर्स होंगे जिससे कि समाज का भला हो सके, वो हम नए शुरू करेंगे। उसके बाद एक कोशिश हमारी ये भी रहेगी समाज के सहयोग से, आप सब के सहयोग से, कि हम PMT या आयुर्वेद का या कोई ऐसा कॉलेज भी शुरू करेंगे। शहर के बीच में हमारे पास बहुत सारी जगह है, खाली पड़ी है, उसमें PMT व अन्य कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है वो शुरू करेंगे। उसमें विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे भाई जो है जो गरीब वर्ग के छात्र हैं उनको हम जो है कम फीस में दाखिला दें। उसके बाद जो है एक प्रशासनिक भवन नहीं है पूरी संस्था में, एक प्रशासनिक भवन बनाएंगे जहाँ से सारा फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा। क्योंकि अब दिक्कत ये आ रही है कि भाई 4 कॉलेजों को तनख्वाह मिल गई, 9 कॉलेज हैं पूरे, 4-5 के लोग जो प्राध्यापक कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती। कई बार जैसे मैंने बताया 3 साल तनख्वाह नहीं मिली, तो एक फंड इकट्ठा हो जाएगा, उससे सबको टाइम पे कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी। दूसरा, कर्मचारी व छात्रों के लिए एक जो है क्लिनिक शुरू किया जाएगा, जो पहले था लेकिन कई सालों से बंद है, उसका ध्यान नहीं दिया। एक क्लिनिक दोबारा शुरू किया जाएगा और छात्रों का उसमें तकरीबन जो है ना के बराबर फीस पे इलाज होगा। उसके बाद जो है संस्थाओं में जो है एक स्टेडियम बनाया जाएगा। स्टेडियम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी ग्राउंड है, स्टेडियम नहीं है। तो स्टेडियम में आप मान लो स्विमिंग पूल भी बनाएंगे और जो भी है जो आधुनिक जो खेल है, खेल के लिए जो भी ज़रूरत होगी चीज़ें, वो सारी ट्रैक है और कुछ है वो सब हम बनाएंगे। उसके बाद जो है अभी पीछे हमने गया, हमारी समिति भी गई थी, गुड़िया साहब हैं यहाँ पे और शिवाद साहब भी हैं हमारे साथ गए थे। तकरीबन इतना घास 6-6 फुट घास जो है ग्राउंडों में था, हमने वो साफ़ कराया। मीडिया के कुछ भाई हैं अभी वो थे वहाँ पे हमारे साथ। 15 अगस्त को हमने वो सफाई शुरू कराई। 4 चरण में महारानी किशोरी, जाट कॉलेज और जाट स्कूल के आसपास जो भी ग्राउंड थे सारे हमने साफ़ कराए। JCB भी लगानी पड़ी और ट्रैक्टर के पास पीछे घास काटने की मशीन लगा के उसको साफ़ कराया। ये नौबत नहीं आई, सारे जो है ग्राउंड चकाचक बढ़िया बना देंगे। उसके बाद एक हमने एक आवाज़ भी उठाई थी लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जब इस्पात मंत्री होते थे, उन्होंने छोटू राम जी के नाम से एक सभागार बनाने की घोषणा की थी। उसके 51 लाख रुपए आए, लेकिन वो पिछले 5-6 साल से मतलब उसके एक ईंट भी नहीं लगी और जो शिलान्यास था उसको भी लोग उखाड़ लेंगे। तो वो भी बनाएंगे सभागार भी। सारे समाज से सहयोग लेंगे, आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे जब ये सारे काम होंगे। एक जितने जो हमारे पुराने दानी रहे हैं उन सब के पत्थर लगे हुए थे, जिन्होंने जो दान दिया वो जो पत्थर हैं वो पत्थर उखाड़ के एक कमरे में रख दिए कहीं। उसकी एक दानवीर दीवार बनाएंगे, सारे पत्थर उस दीवार पे लगाएंगे ताकि जो पुराने हमारे सहयोगी दानी रहे हैं उनको ये ना हो कि भाई हमारी जो अनदेखी की जा रही है। तो सारे पत्थर एक दानवीर दीवार बना के उस पे लगाए जाएंगे। और इसके अलावा एक संस्था है, देखो एक बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में हम मानते हैं इसको, एक मीडिया सेंटर नहीं है, मीडिया सेंटर यहाँ स्थापित करेंगे। हालांकि जर्नलिज्म का कोर्स यहाँ होता है लेकिन अलग से एक मीडिया सेंटर ही बनाया जाएगा ताकि जो जर्नलिज्म कर रहे हैं छात्र उनको मदद मिले। हाईटेक मीडिया सेंटर बनाएंगे। छात्रावास की भी कई कॉलेजों में पता चला कमी है, वो छात्रावास भी हम पूरे करेंगे।
या नए की ज़रूरत हो नया बनाएंगे, कोई रेनोवेशन की ज़रूरत है वो रेनोवेशन भी करेंगे। सबसे बड़ी बात, अभी पीछे बात हुई थी अलाउद खाप के सेक्रेटरी आए राम कुमार जी, वहाँ डिगल में एक बात हुई महिलाओं के लिए जो कॉलेज बनाने की बात है। अगर भाई इनकी खाप सहयोग देगी, और मैं तो वहाँ अनाउंस भी कर दिया था एक प्रोग्राम में कि भाई जाट संस्थाओं की एक ब्रांच हम डिगल में खोल देंगे, और भी इसके अलावा भी जाट संस्थाएं जहाँ भी विस्तृत हो सके हम विस्तार करेंगे उनका। ये नहीं कि भाई यहीं रहेंगी, जहाँ जहाँ हमें सहयोग मिल जाएगा, कोई पंचायत है, कोई दानी व्यक्ति है जो ज़मीन देगा, वहाँ कॉलेज खोल देंगे हम। कॉलेज की ब्रांच भी खोल सकते हैं, जो जैसा यूजीसी के अंडर होगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। एक और, जैसे हमने पिछली बार छोटराम सेलिब्रेशन हुआ तो मैंने एक शुरू करी थी परंपरा, जो पुराने आजीवन सदस्य हैं, सामाजिक लोग हैं, ये होता है कि भाई कार्यक्रम तो होता है लेकिन उसमें जो है जो पुराने जो आजीवन सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान नहीं होता। तो हमारी अब आगे से कोशिश ये रहेगी कि हर जो छोटराम सेलिब्रेशन हो उसमें 51 या 100 जितने भी मौजूद होंगे उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा और उनका मान सम्मान किया जाएगा छोटराम सेलिब्रेशन में, जो कि अभी होता नहीं है। एक बार हमने शुरू कराया, पिछले साल हुआ था, तकरीबन 51 लोगों का सम्मान हुआ था। और डिस्पेंसरी का मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जो भी समाज कहेगा, ये तो हमने एक मिलके बैठ के सबसे कर्मचारियों से विचार करके, सामाजिक लोगों से विचार करके एक उद्देश्य पत्र बनाया है। इसके अलावा जो भी समाज कहेगा हम उनके हिसाब से चलेंगे और ये सारे काम कोशिश करेंगे वक्त पे पूरे हो जाएं। अब आप पे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। एक दो बातें हैं जी। हाँ जी। इसे संस्था कम्युनिटी का कितने दिनों बाद इलेक्शन होता है, जैसे आम होता है? वैसे तो 3 साल का मैनेजमेंट का टेन्योर होता है जी, और 3 साल के बाद चुनाव होते हैं। लास्ट वैसे तो ये होता है कि भाई जो प्रधान हो, सीटिंग प्रधान, उसका दायित्व बनता है कि वो चुनाव डिक्लेयर कर दे। ये लास्ट कब हुआ था? 2015 में जी। 2012 में चुनाव हुआ था, 2015 में मैनेजमेंट भंग हो गई थी, उसके बाद चुनाव नहीं। 8 साल हो चुके हैं। 8 साल डिले हो गया ये। डिले हो गया। कभी पहले जनता ने आज तक ये नहीं देखा जी, लोकसभा विधानसभा जो 8-8 साल डिले हो गया हो, तो ये चुनाव कैसे डिले हुआ जी? ये एक्चुअल में क्या है कि हमारे बीच के कुछ लोग हैं जो राजनीति के तहत हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट में फिर तारीख पे तारीख मिलती रही। फिर जो हमारे प्रधान जी नंदल खाप के प्रधान है, हमारी कमेटी ने उन्हें ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने उस व्यक्ति से बात करी और उन्होंने केस फिर वापस ले लिया, फिर चुनाव होने लग रहा। कई बार जनता का मानना है जी, संस्था की जॉब के अंदर, एजुकेशन के अंदर इनमें भी शोषण होता है या सिफारिशी लिए जाते हैं, जिसकी अप्रोच नहीं हो वो निकाल दिए जा हैं, जो काबिल होता है उसको जॉब मिलती नहीं है, सिफारिशी वो जॉब मिल जाती है। ये जनता सही कह रही है जी? बिल्कुल सही कह रही है। तकरीबन आप ये मानो कि इस संस्था पे पिछले 1990 से लेके अब तक 2.5 परिवारों का कब्जा रहा है। 2.5 परिवारों ने, एक परिवार तो ऐसा है उनमें से जिसके 30-35 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे कि उस व्यक्ति ने चंदा दिया 100 रुपये, तनख्वाह जारी 30 लाख रुपए हर महीने। एक ये मुख्य बात मैंने आपको बता दी। और जो आधा परिवार उसके ही 5-7 आदमी लग रहे हैं। आपका भी तो परिवार इसमें स्टार्टिंग से है सर, आपने बताया गई जमीन आपके परिवार से ही आई थी, तो आपकी कितने नौकरियां हैं आपके परिवार की? मेरे तो चाचा खड़े हैं यहाँ पे, मेरे से बड़े हैं। हमने तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 1 रुपया भी संस्था का चंदा, मतलब चंदा कह लो, मतलब तनख्वाह कह लो, हमारे घर में नहीं आई। 100 साल हो चुके हैं। 1 रुपया जो है ना, 1 रुपया तनख्वाह के रूप में हमारे घर में आज तक नहीं हुआ। श्रीमान जी, अगर चंचल जी, आप काफ़ी समय से जो है जाट बचाओ संघ समिति में आप काम कर रहे हैं, तो आपको चुनाव लड़ने का क्या लोग पता कि आप तो बचाव के लिए बहुत प्रयास किया आपने, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं आप समाज के साथ मिलकर, लेकिन चुनाव में उतरे, वैसे भी कर सकते थे, आप समाज की सेवा कर रहे थे इस तरह से। पिछले तकरीबन समझो 8 साल से आपने सबने देखा, आप तो साथ जुड़े हुए हो, सारा मीडिया साथ था सारे कामों में। बल्कि मैं तो आज धन्यवाद भी दूंगा कि इतने सारे जो हमने काम कराए हैं उसमें मीडिया का अहम योगदान रहा है। तो चुनाव तो इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं, आपने पिछले 8 साल में जो हम काम कर रहे हैं, इसमें मैंने बताया कि सारी समिति यहाँ खड़ी आपके पीछे, इनमें कोई वो 2.5 परिवारों में से कोई आदमी नहीं आया भाई संस्था में गड़बड़ हो रही है हम आगे आ जाएं। तो ये समिति ने काम करते हैं शायद आपके सहयोग से, तो मेरा कान मरोड़ सकते हैं। कल आप नहीं, इतना अच्छा आप काम कर रहे थे बिना चुनाव के, तो अभी कर सकते थे आप। दिक्कत ये हुई ना, चुनाव आगे, चुनाव आते ही वो जो है ना, वो 2.5 परिवार फिर आ घुसे, तो 2.5 परिवारों को भी दूर रखना है ना, क्योंकि प्रधान के पास जो ताकत है ना वो हमारे पास नहीं। हम तो ये तो सरकार से हमने काम करवाए, अड़ के प्रशासक से मिल के रिक्वेस्ट करके, कहीं अड़ के, कहीं हुड्डा साहब ने धरना दे दिया, कहीं कुछ इस तरह करके
अब मैनेजमेंट आ जाएगी, मैनेजमेंट के बाद अथाह पावर आ जाती है। और वो आपको पता नहीं, जो 2.5 परिवारों में से एक परिवार जितनी नौकरियां लगी है ना, वो पता नहीं कहाँ कौन से अखबारों में निकलवा दी, यहाँ तो पता ही नहीं चलता था कि हम संस्था के विकास की बात करेंगे, वहाँ ये नहीं कि इन चीज़ों में अपना टाइम खर्च करेंगे कि भाई उसके खिलाफ एक्शन ले लो, ये कर लो, कुछ नहीं करेंगे ऐसा। हम सिर्फ काम करेंगे, संस्था को आगे बढ़ाएंगे, और जो काम नहीं करेगा उसके तर्क संगत जो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ होगी। वो जो आपने वादा किया, जो आप ये करेंगे हमारा उद्देश्य पत्र, इसमें काफ़ी चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी जो बातें गिनवाई हैं कि हम ये करेंगे, फंड की व्यवस्था करनी होगी, पूरी चुनौतियाँ होंगी आपके लिए। सारा समाज खड़ा है, समाज के बीच लेके जाएंगे। देखो उसमें क्या है कि कुछ बिल्डिंगें तो ऐसी हैं जहाँ पे नए कोर्सेज शुरू हो सकते हैं, भी ऑलरेडी तैयार हैं। नई बिल्डिंग के लिए जगह है हमारे पास, जगह होना बहुत बड़ी बात है, आज के दिन जगह ही बहुत ज़्यादा कीमत है। जगह है हमारे पास, बिल्डिंग बनानी है, सारे समाज को साथ जोड़ेंगे। इससे पहले भी ये सारी संस्थाएं समाज द्वारा खड़ी करेंगे। एक बात और बता दूं कि इसमें सिर्फ जो ज़मीनें नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे फौजियों का बहुत बड़ा योगदान है। जब तनख्वाह कहीं 1-2 रुपये हुआ करती, जब भी वो उस तनख्वाह में से हर महीने पैसे भेजा करते, लोगों ने अपने चांदी के सिक्के और पता नहीं क्या क्या, मतलब उस टाइम में एक जुनून था जब संस्था बनी, तो वही जुनून फिर पैदा कर देंगे। ये तो समाज की संस्था है, समाज को साथ लेके चलेंगे और इस संस्था का पूरा विकास करेंगे। आज के दौर में ये जुनून पैदा करना आसान होगा आपके लिए? बिल्कुल आसान है। आप देखो जो भी संस्थाएं, अब आप इधर जाओगे, जाट भवन है, कितना सुंदर है, वो अभी बना हुआ है, पिछले 15-20 साल में बना है। वो तो समाज सारा तैयार है, लेकिन मैनेजमेंट अच्छी हो तब। जो पीछे मैनेजमेंट रही, 1-2 मैनेजमेंट छोड़ के बाकी मैनेजमेंट ने विकास कार्य नहीं करवाए, सिर्फ अपने भर्तियों पे जोर दिया है। हाँ, ये और बता दूं, एक चीज़ मैं भूल गया था, भर्तियों की बात चल रही है तो जो भी भर्तियाँ होंगी पारदर्शिता से होंगी। कोई परिवारवाद तो है ही नहीं, हम तो परिवारवाद के खिलाफ, परिवारवाद तो होगा ही नहीं। मेरिट के अनुसार भर्ती होगी और जो योग्य होगा उसको सिलेक्शन किया जाएगा, जरूरत होगी तो। परिवारवाद करके अपना परिवार भरा है, कल ने आपके पास भी पावर आओगी और आपने बताया भाई पावर सुपर है, सब कुछ है, तो आप भी तो अपने परिवार को या अपने मित्रों को। देखो पहली बात तो ये है कि मेरे परिवार में तो नौकरी करनी है नहीं, कोई बातें खत्म होगी, परिवारवाद तो खत्म है। मेरी पर नौकरी करनी है कोई नहीं, तो नौकरी किसने दिया हमारे परिवार में? सर वीडियो ये लाइव तो है लगभग और हमेशा रहूंगी। हाँ बिल्कुल, आपके पास रिकॉर्ड है। मैं तो कह रहा हूँ, जब एक बात बताओ, क्या हम कोई प्रधान तो हमारे हक्का होगा, आया होगा, हमने जब अपने परिवार को नौकरी नहीं दिलवाई तब क्या करेंगे? कोई तो आया होगा पिछले इतने सालों में। 8 साल बाद चुनाव हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, मुकाबला किस तरह का होने जा रहा है? क्योंकि 8 साल 90 इंतजार के बाद जो चुनाव होने जा रहा है 4 साल का। देखो हमारा चुनाव तो टोटली परिवारवाद के खिलाफ और समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दिया। आपने देखा ना, कर्मचारियों के हाथ भी इतने खुल गए, 48-48 लाख रुपए खातों से निकाल के आपस में बांट लेते हैं। इतने खुले हुए हाथ हो गए हैं, क्योंकि वो पावर उनको कहाँ से मिली है कि वो जो पुराने प्रधान रहे उन्होंने उनको ताकत दे दी, तुम कुछ करो, एक रास्ता खोल दिया। वो सारे रास्ते बंद, 90% तो अपनी संस्थाओं में आज के दिन, हम तो बाहर हैं अभी, सारी इस कमेटी की वजह से, जो कमेटी हमारी है उसकी वजह से 90% भ्रष्टाचार तो बिल्कुल जीरो है अभी। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे? बस धन्यवाद। ये जो जाट संस्था बचाओ समिति थी, उससे पहले चंचल नंदन जी क्या थे और क्या कर रहे थे? तो जी उससे पहले भी सामाजिक कार्य कर रहे थे और आगे भी सामाजिक कार्य करते रहेंगे। समाज से जुड़े, समाज के बीच में रहना है हमने तो। आगे किस प्रकार की कमेटी होनी चाहिए आपकी राय से, अलग अलग परिवारों से? ना परिवार क्या, ये तो चुनाव होगा, समझो आप, जो चुनाव में चुन के आएगा। मैं तो एक और आप सबसे अनुरोध करूंगा, आपके चैनलों के माध्यम से बात जाए कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनको चुन के भेजे चुनाव में, ताकि वो कमेटी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे। धन्यवाद, नमस्कार।